जय शंभू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2। यूजुअली ये 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है विच इज योर थर्ड चैप्टर। तो लाइफ प्रोसेस इज इन 1 हम बाद में लेंगे, पहले 2 देखेंगे जस्ट बिकॉज इसका वेटेज बहुत ज्यादा है इन योर 10th स्टैंडर्ड। ओके, सो यूजुअली व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीदिंग के द्वारा अपनी लाइफ जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ह्यूमंस हो गए फर्स्ट, सेकेंड एनिमल्स, थर्ड प्लांट्स। तो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज, ये सारों को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है जस्ट बिकॉज वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। ओके, तो विल डू वन थिंग नाउ। लाइफ प्रोसेसेस मतलब मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत सारे हैं। तो यूजुअली यहाँ पर अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों का ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपके थोड़े बहुत बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली अ सिंगल गैमेट इज इन्वॉल्व्ड। इन शॉर्ट बता देती हूँ, गैमेट्स का मतलब, जिनको गोनाड्स भी बोला जाता है, गैमेट्स का मतलब होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे कि फीमेल हैव अ रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड एज वजाइना एंड मेल्स हैव अ रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड एज penis and different another parts. Okay, तो यूजुअली सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंगे एंड उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पहला आपका टॉपिक वही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो therefore this process is called as asexual reproduction. So the process in which only 1 gamete is involved is called as asexual reproduction, या फिर a type of reproduction in which only 1 or only single gamete is required is called as asexual reproduction. So यूजुअली आपके बुक में यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं, पेरेंटल एंड यूनिपेरेंटल्स। तो absence of genetic recombinations in a drawbacks where fast processing advantage of this reproductions। यूजुअली क्या होता है कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, ह्यूमंस एंड एनिमल्स को छोड़ के सारे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में ये चीज होती है, यहाँ पर आपको बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा दिया गया है। सो व्हाट इज अमीबा? यूजुअली अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है which do not have any kind of shape, any kind of color and any size, any kind of particular size। अमीबा कोई भी शेप का होता है, it is irregular in shape। So यूजुअली सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि बाइनरी कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डैश प्रोसेस। यूजुअली बाइनरी फ्यूजन डैश प्रोसेस इज डन बाय अमीबा। तो अमीबा कौन सा प्रोसेस करता है? दैट इज बाइनरी फ्यूजन। या फिर थोड़ा बहुत वाइस वर्सा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यूजुअली प्रोकार्योटिक्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे बाइनरी फ्यूजन्स करते हैं। ओके, एंड अमीबा प्रोकार्योटिक है, देयरफॉर वो भी बाइनरी फ्यूजन्स करता है। आप नेम द फॉलोइंग में ये 2 चीज पढ़ के जा सकते हैं। वो लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं यूजुअली कि बाइनरी फ्यूजन्स कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स करते हैं। पहला है अमीबा एंड सेकंड इज योर पैरामोशियम। ओके, सो अब फर्स्ट थिंग इज व्हाट? Prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic and eukaryotic cells, just refer to 8th standard cell का chapter, you'll get to understand what is prokaryotic and what is eukaryotic. So अब
अब अमीबा बाइनरी फ्यूजन कैसे करता है, आपके बुक में एक डायग्राम दी गई है, उस हिसाब से जाते हैं। अमीबा के पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है एट अ स्टार्ट। आफ्टर दैट ये जो सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या, ये है अमीबा का न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स एंड आफ्टर दैट ये क्लियरली एक अलग न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाता है एंड आफ्टर दैट ये एक इंडिविजुअल अमीबा बना देता है। तो यहां पर मेल अमीबा या फीमेल अमीबा इन्वॉल्व नहीं है और ना ही इनके पास पर्टिकुलर परफेक्ट गोनाड्स है या गोनाड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ना ही इन लोगों के पास एक परफेक्ट बॉडी शेप है। यहाँ पर ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, not even female, not even male, we don't know the gender, and there are only a single nucleus जो usually divide करके one nucleus divides and form a two amoebas. So next organism is Paramecium. Paramecium usually आपके तीन divisions करता है। तो Paramecium के बारे में पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि Paramecium भी अमीबा के जैसा ही दिखता है क्या? नो, Paramecium is having his particular size, उसका एक particular shape है जो shape का वो दिखता है, बट अमीबा इज नॉट हैविंग शेप। यूजुअली आप माइक्रोस्कोप वगैरह में जब देखेंगे अमीबा को तो अमीबा पिंक कलर का दिखता है या फिर ब्लू कलर का। इट इज जस्ट बिकॉज अमीबा हमको दिखे, सो वी अप्लाइड अ डाई टू देम ताकि वो माइक्रोस्कोप में हमको पर्टिकुलरली दिख सके। सो यूजुअली सबसे पहला आपका आता है पैरामोशियम के बारे में ये बोला है कि देयर आर ओनली, यहां पर आप देखिए एक पैरामोशियम है, जो एक पैरामोशियम है वो दो सेल में डिवाइड करेगा एंड आफ्टर दैट वो उसी से दो अलग अलग पैरामोशियम बनाएगा। तो पैरामोशियम भी सेम है जैसे अमीबा था। तो यूजुअली यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको दो एग्जांपल्स दिए गए, पहला अमीबा, दूसरा पैरामोशियम। तो अमीबा और पैरामोशियम दोनों भी यूजुअली एक ही पेरेंट्स है, वहां पर हम लोगों को दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं लगती। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड। सो एक और एग्जांपल दिया गया आपको, पैरामोशियम जो है वो तीन तरीके से डिवीजन करता है। फर्स्ट इज योर लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, सेकंड इज ट्रांसवर्स, ओके, एंड थर्ड इज इट डज फ्रॉम मिडिल। तो यूजुअली जब कभी भी आप ट्रांसवर्शन के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे कि आपने मैथ्स में सिमेट्री वगैरह पढ़ा होगा, वो वैसे ही है, जस्ट बिकॉज लाइक दैट। सो पहला है आप लोगों का यूजुअली फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में आप लोगों का जो पैरामोशियम और एल्स यूगिला करके एक हमारे पास बैक्टीरिया है, वो जो है वो कैसे डिवाइड होगा। ट्रांसवर्स मतलब इट विल बी डिवाइडिंग फ्रॉम बिटवीन, ट्रांसवर्स, ओके। अब नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल मींस इट विल बी डिवाइडिंग फ्रॉम स्लीपिंग लाइन एंड ट्रांसवर्स मीन इट विल बी डिवाइडिंग फ्रॉम स्टैंडिंग लाइन। सो अब हमारे पास यहाँ पर डायग्राम्स है जो कि पेज नंबर 23 पर आपको दिया गया है, 10th स्टैंडर्ड। तो यूजुअली आप लोगों को ये रेफर करना है। आफ्टर रीडिंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो यहाँ पर ऊपर एक चीज मिस आउट हो गई जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मल्टी टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस, भी कल ही मैंने पढ़ाया था यूजुअली आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में, कि ह्यूमंस के पास आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं। बट जैसे कि अमीबा, यूगिला, इनके पास एक ही टाइप ऑफ सेल होता है। दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज व्हाट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हम, जिनके पास बहुत काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ओके। Now, multiple fusion. Your next topic is multiple fusion. Asexual reproduction by multiple fusion is performed by amoeba and other similar
प्रोटिस्ट। सो यूजुअली मल्टीपल फ्यूजन जो है वो अमीबा भी करता है। व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल मतलब एक से बने दो। जब कभी भी कोई भी रिप्रोडक्शन में आपका मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि एक से बने दो। मल्टीपल फ्यूजन मतलब क्या? एट अ टाइम वो लोग एक ही टाइम पर बहुत सारे बेबीज या फिर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को या फिर अपने जैसे दिखने वाले अलग अलग, अपने जैसे दिखने वाले सेम साइज सेम शेप बट थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से, उन लोगों को वो लोग न्यू रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जन्म देते हैं। ओके, सो यूजुअली अमीबा का एक यहाँ पर दिया है, अमीबा स्टॉप the formation of pseudopodia and thereby movement whenever they lack of food or any another type of advanced condition, it become round and form protective covering around plasma membrane। अमीबा जो है वो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एंड उसके अंदर जाके छुप जाता है एंड दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज सिस्ट, CYST, सिस्ट। अमीबा जो है वो एट अ टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन अपने बाहर यानी कि अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना लेता है, यानी कि एक लेयर बना लेता है जिसका नाम है सिस्ट। वो लेयर उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ओके, मैंने न्यूक्लियाई, अब यहाँ पर न्यूक्लियाई दिया है, मैंने न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियस मतलब सिंगल रहेगा तो न्यूक्लियस, बहुत सारे रहेंगे तो न्यूक्लियाई। मैंने न्यूक्लियाई फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट, it is followed by the cytoplasmic division and thus many amebolic are formed, so they remain cyst till their advanced condition, cyst break open and arrival of favorable condition, many amoebas released। यूजुअली आप लोगों को पेज नंबर 24 पर एक डायग्राम दिया गया है जहां पर आपका ये फर्स्ट अमीबा बना है, यहाँ पर अमीबा। अब ये अमीबा ने एक लेयर बना ली है अपने बाहर जिसका नाम है सिस्ट। ओके, अब ये जो अमीबा है ये हमने पढ़ा, ये सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और जब कभी भी ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा तो इसके अंदर से जितने भी अमीबास फॉर्म हुए थे वो सारे के सारे अमीबास एक टाइम बाद बाहर आ जाएंगे। So this is multiple fusion in amoeba। मतलब जब कभी भी अमीबा रिप्रोडक्शन करता है उस टाइम पे अमीबा सिंगल होता है, जब उसको कोई प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समटाइम्स वी फील कि वी आर इन डेंजर, वी आर इन हार्म, तो हम कोई प्रोटेक्टिव चीज बना लेते हैं अपने आजू बाजू। वैसे ही यहाँ पर आपके पास अमीबा है, अमीबा को अगर ऐसे लगता है कि इज इन डेंजर, यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, एट दैट टाइम वो अपने साइड में अपने अराउंड एक सिस्ट नाम का लेयर बना लेता है और उसके अंदर ही सारे के सारे रिप्रोडक्शन करता है। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन वो सिस्ट की जो लेयर है वो ब्रेक हो जाती है एंड उसमें से सारे के सारे अमीबास रिलीज हो जाते हैं। सो दिस इज योर मल्टीपल फ्यूजन। ओके, योर नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग पे जाते हैं। बडिंग इज फेमस फॉर हाइड्रा। यूजुअली हाइड्रा जो है वो बडिंग के प्रोसेस करता है। तो हाइड्रा बडिंग की प्रोसेस क्यों करता है, मल्टीसेलुलर वाले क्यों नहीं करता है? जस्ट बिकॉज इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हाइड्रा बडिंग कैसे करेगा? सेम प्रोसेस जैसे अमीबा ने किया, बट एक बहुत अच्छा टैलेंट है हाइड्रा के पास कि हाइड्रा अपने इंडिविजुअल को अपने बॉडी में से रिमूव करता है और उसको बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हाइड्रा। यूजुअली ऐसे ही तो दिखता है समटाइम्स हाइड्रा, दिस इज लुकिंग लाइक अ घोस्ट। सो ये आपका हाइड्रा है, यहां से एक छोटा सा बर्ड ऑफ हाइड्रा निकलता है, छोटा सा बर्ड निकलता है हाइड्रा का एंड देन एक स्टेज बाद ये हाइड्रा जो है वो एक अलग इंडिविजुअल हाइड्रा बन जाता है। तो यहाँ पर बडिंग बोलेंगे तो सबसे पहले नाम आना चाहिए हाइड्रा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, डैश प्रोसेस
डैश प्रोसेस इज डन बाय हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या करता है, बडिंग की प्रोसेस करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब यूजुअली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने जितने ऑर्गेनिज्म देखे, अमीबा, यूगिला, पैरामोशियम, हाइड्रा, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि उनके पास सिंगल टाइप ऑफ सेल है। अब हम जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। सो लेट मी टेल यू कि अगर बेसिक क्लियर ना हो रिलेटेड टू यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो you can face a problem. Therefore, I am just taking your basics together because this is the month of January. You people don't have time to study now. This is the time of doing revision and solving the papers. Okay. So, your one thing is what? सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हाँ, फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा, यूजुअली बायोलॉजिस्ट लाइक दिस ओनली, स्पायरोगायरा नाम्स, ठीक है। स्पायरोगायरा एक बैक्टीरिया है, तो स्पायरोगायरा एक बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, डिफरेंट थिंग्स है। दीज टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होता है और दूसरे जगहों पर नहीं होता। इन केस अगर आपको ऑड में आउट में ऐसे पूछा जाए, बडिंग, मल्टीपल फ्यूजन एंड बाइनरी फ्यूजन and fragmentation, so your answer will be but obvious fragmentation, just because fragmentation multicellular organisms में होता है and बाकी सारे unicellular organisms में। तो fragmentation में क्या होता है, usually fragmentation में जो हमारा स्पायरोगायरा है, वो इस शेप का होता है। इट लुक्स लाइक अ लैडर, थोड़ा बट प्यारा सा दिखता है, ग्रीन कलर का। सो दिस इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या करता है, अपने एक कंपाउंड में से, अपने एक इंडिविजुअल में से दो इंडिविजुअल को बर्थ देता है, जो यूजुअली एज कंपेयर टू उनसे स्मॉल होते हैं। जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स और आप में डिफरेंस है ना, यू पीपल आर स्मॉल, और इसी वजह से दे आर स्मॉल। एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल्स को यूजुअली बर्थ देता है, और ये स्पायरोगायरा का काम है, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। सो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, रीजेनरेशन। यूजुअली रीजेनरेशन कौन करता है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीजेनरेशन इज लिजर्ड। समटाइम्स क्या होता है, यूजुअली वो अपने जो पूंछ है, द टेल ऑफ लिजर्ड कैन रीजेनरेट, वो रिटर्न ग्रो हो सकती है, एंड इसीलिए उनको बोला जाता है उनका प्रोटेक्टिव ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज योर लिजर्ड, तो दिस इज द टेल ऑफ लिजर्ड। ओके, तो ये क्या करता है, इन केस फॉर द सेफ्टी, इसके ऊपर अगर कोई चीज आके गिर जाती है, अगर दब जाती है, तो यूजुअली क्या होता है, ये जो लिजर्ड है वो अपने टेल को अपने बॉडी से सेपरेट कर देती है, एंड देन वो यूजुअली चले जाती है। वो प्रोटेक्टिव है ना, वो प्रोटेक्ट हो चुकी। आफ्टर प्रोटेक्टिंग, ये जो उसकी टेल है वो रीग्रोथ होती है। आपके बुक में वेल लेबल्ड डायग्राम है यहाँ पर। आफ्टर गेटिंग रीजेनरेटेड, उनकी जो टेल होती है वो सेम साइज की हो जाती है, एंड सेम साइज के होने के बाद अगर उनको कोई हार्मनेस लग रहा है, किधर पे कुछ डेंजरस लग रहा है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो लोग फिर से अपना जो पर्टिकुलर जो एंडेंजर्ड वाली जो चीज है उसको रिमूव कर सकते हैं। सो अब फिर से यहाँ पर एक चीज आ गई है, वो है बडिंग। तो हम लोग ने बडिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो यूजुअली बडिंग इज योर सेम प्रोसेस। बडिंग में भी यूजुअली सेम प्रोसेस होता है, हाइड्रा। अब द थिंग इज व्हाट यू नो कि हमारे पास बडिंग दो पार्ट है।
सबसे पहले वो वाला बडिंग जो यूनिसेलुलर में होता है, अब वो वाला बडिंग जो मल्टीसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर में जो बडिंग करता है उसका नाम है ईस्ट, मल्टीसेलुलर में जो बडिंग करता है उसका नाम है हाइड्रा। सो आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम दिया है हाइड्रा। हाइड्रा कन्वर्ट्स यूजुअली, तो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक वो डिवाइड हो जाता है और इंडिपेंडेंट छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स गिव द बर्थ टू दैट चिल्ड्रंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। क्या होता है, वो लोग क्या बड़े होने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं लाइक ह्यूमंस? नो, ह्यूमंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट 18 इयर्स 20 इयर्स जब तक उनके ऑफस्प्रिंग्स बड़े नहीं हो जाते। बट कैट एंड डॉग्स का सिनेरियो ऐसा नहीं है। कैट एंड डॉग्स जैसे ही बर्थ देते हैं अपने चाइल्ड को, वैसे ही वो लोग यूजुअली उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। दे हैव टू थिंक अबाउट देयर फूड, दे हैव टू थिंक एवरीथिंग अबाउट देयर शेल्टर्स एंड ऑल। बट हमारा वैसे नहीं है, इसीलिए ह्यूमंस आर। तो बडिंग हो गया हमारा, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब वेजिटेबल्स में होगा, बराबर। तो समटाइम्स आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे, अगर आप कभी कभी पोटैटो वगैरह या समथिंग बाय करने जाते होंगे तो आपने देखा होगा, दिस इज योर पोटैटो। इस पोटैटो में हल्का सा एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ होता है, and this extra growth is called as what? Vegetative propagation. Vegetative propagation. आपका ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये यूजुअली सारे ही वेजिटेबल्स में होते हैं। आप बोलोगे कि ये चीज छोटी क्यों होती है? क्योंकि ये उसका बड़ा इंडिविजुअल पार्ट है एंड ही इज ट्राइंग टू गिव अ न्यू बर्थ आपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग को, बट उनके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि विदाउट रूट्स, विदाउट वाटर एंड विदाउट ऑल द फैसिलिटीज, विदाउट सॉइल का मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, वो लोग एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे सके। और दिस इज द रीजन कि वो लोग हाफ पे यानी कि स्मॉल साइज पे ही स्टॉप हो जाते हैं। दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो अब स्पोर फॉर्मेशन पे जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रेड्स, पाव वगैरह जो आप खाते हो, पिज्जा वगैरह समटाइम्स इफ दे आर नॉट स्टोर्ड इन अ प्रॉपर प्लेस। यूजुअली आपका स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि ब्रेड के ऊपर कंपल्सरी एक डेट मेंशन होता ही होता है? जस्ट बिकॉज एक टाइम बाद ऐसा होता है कि वो जो ब्रेड है it contains oxygen and moisture, और इसके वजह से यहां पर बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं, वायरसेस ग्रो हो जाते हैं, और इसी वजह से आपके ब्रेड पे लग जाता है फंगी। आपके ब्रेड पे लग जाता है फंगी। ब्रेड इज वेरी 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 डेंजरस फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट, एंड जो डेड गई हुई ब्रेड होती है वो तो और भी ज्यादा डेंजरस होती है। तो दिस इज योर ब्रेड जिसके ऊपर फंगी लग चुकी है, अगर आप उसको खाएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे, सिंपल चीज है। फिर दवाई करो, यहाँ जाओ वहां जाओ। इट्स बेटर बिफोर यू ईट any of the eating things you have to check the dates, especially when it is stored in a packet. तो स्पोर फॉर्मेशन, फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2 to 3 days। एक ब्रेड है जिसका डेट आज का है, तो वो आफ्टर 2 days उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाएंगे। अगर आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर नहीं करके रखा है और अगर उसको कोल्ड प्लेस पे स्टोर नहीं किया है तो ये चीज हो सकती है। फ्रिज में रखने के बाद इट डजंट डू दिस थिंग, बट फंगस तो लगता ही है उसके ऊपर। ओके, तो दे हैव स्पॉन्जियसनेस, उनके पास छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। यहाँ पर एक यूजुअली नाम है राइजोइड्स। राइजोइड्स माइक्रोस्कोप्स में देखे जाते हैं जो तुम्हारे ब्रेड के ऊपर ग्रो होते हैं। जब उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनके पास स्पोर्स होते हैं और उन्हीं स्पोर्स से वो और भी ग्रोथ प्रॉपर करते होते हैं। अगर एक ब्रेड होगा जिसके ऊपर यूजुअली फंगी लग चुका है, आप उसको अगर और 1 day या फिर 1 night रखोगे तो वो जो ब्रेड का पार्ट है, अगर ये दिस इज योर ब्रेड, अगर इतना पार्ट फंगस पकड़ चुका है 1 night में ये पूरा पार्ट फंगस पकड़ लेगा। जस्ट बिकॉज इनके पास क्या है, स्पोर्स। इनके पास क्या है, स्पोर्स। जैसे आपके हेयर्स
ग्रो होते हैं स्पोर्स से। यू पीपल आर हैविंग हेयर ग्रोथ ऑन योर हैंड, ऑन योर हेड, ये सब स्पोर्स से ग्रो होते हैं। वैसे ही ब्रेड के पास भी स्पोर्स है। अब स्पोर्स आ चुके हैं तो वो लोग बढ़ेंगे नहीं, ये तो गलत बात है। एवरीवन हैज अ राइट टू ग्रो। तो स्पोर फॉर्मेशन यूजुअली हमने अब यहां पर इस स्टेज पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो स्टार्टिंग से एक बार फटाफट एक रिवीजन करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओनली वन गैमेट इज रिक्वायर्ड, ओनली वन गैमेट, ओनली वन ऑर्गेन इज रिक्वायर्ड। ओके, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन प्रोसेस, जो यूजुअली कौन करता है? अमीबा करता है एंड पैरामोशियम करता है। इट्स बेस्ट फॉर यू कि आप एक एक प्रोसेसेस के ऑर्गेनिजम्स की याद लर्न करके जाएं, जस्ट बिकॉज आपको नेम द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग में ऑब्जेक्टिव्स में तो पूछा ही जा सकता है। ओके, अब आगे जाते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन अमीबा भी करता है इफ he thinks कि मेरे सराउंडिंग्स में there is something dangerous, he protect himself with the layer called as cyst। next budding। अब हालांकि मैंने बोला हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बडिंग में आएगा ईस्ट। वेयर इज ईस्ट प्रेजेंट? ईस्ट इज प्रेजेंट इन योर कर्ड, दही जो आप खाते हो। इट इज अ गुड बैक्टीरिया। वो यूजुअली आपके इंटेस्टाइन में जाके वायरस इसको मारता है और आपके इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पढ़ लिया है हमने, बट यूनिसेलुलर का मल्टीसेलुलर में फ्रेगमेंटेशन आता है। नेक्स्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स की अगर जनरेटिंग पार्ट इंडेंजर्ड कट ऑफ हो जाती है तो वो फिर से जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है बडिंग। अब मल्टी सेलुलर में फिर से बडिंग आ गया, तो यहाँ पर आएगा हाइड्रा। जस्ट मेक श्योर यूनिसेलुलर में हाइड्रा डज बडिंग इन ईस्ट, बट यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर आप कर रहे हो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बडिंग हो रहा है तो वो ईस्ट में होगा, बट अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वही बडिंग हो रहा है तो वो हाइड्रा में होगा। बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग योर फिल इन द ब्लैंक्स, रीड इट प्रॉपर्ली अगर मल्टी और यूनि का बडिंग आया तो। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो वेजिटेबल्स में होता है, स्पोर फॉर्मेशन जो यूजुअली मॉइस्चर वगैरह की वजह से ग्रो होता है। सो यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। So if you have any kind of doubt or any kind of problem, you can message me or else you can make a comments. So thank you so much. Jai Shambhu.